स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 17 हार की जीत पढ़ेंगे। हार की जीत सुदर्शन जी ने लिखा है। यह एक कहानी है। इसके अंदर बाबा भारती नाम के एक साधु होते हैं जो कि खड़ग सिंह डाकू से अपना घोड़ा हार जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जीत हासिल होती है और अंत में जो खड़ग सिंह है वो उनका घोड़ा वापस दे देता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से डाकू खड़ग सिंह घोड़ा हासिल करने के बावजूद भी उनका घोड़ा वापस उचित स्थान पर रख जाता है। आइए इस पाठ को शुरू करें। गांव के बाहर के मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में ना था। ठीक है, तो गांव के बाहर एक मंदिर में, ठीक है, कहाँ रहते थे बाबा भारती नाम के साधु? मंदिर में। और उनके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, बाबा भारती उसको सुल्तान कहते थे। और गांव में ऐसा प्यारा सा घोड़ा किसी के पास नहीं था। ठीक है, बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते थे। जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। ठीक है, अपने हाथ से रोज उसको दाना खिलाते थे और हर रोज शाम को जो बाबा थे, बाबा भारती, वो सुल्तान के ऊपर मतलब अपने घोड़े के ऊपर 8-10 मील चक्कर लगाते थे उसके ऊपर बैठकर। ठीक है, उसकी सवारी करते थे और जब तक वो ऐसा नहीं करते थे उनको चैन नहीं पड़ता था। कहने का मतलब वो जरूर ऐसा करते थे, उसके ऊपर बैठकर सवारी करते थे, चक्कर लगाते थे 8-10 मील का। ठीक है, इस इलाके में खड़ग सिंह नाम का एक डाकू था और लोग उसके नाम से बहुत ही ज्यादा कांपते थे। ठीक है, खड़ग सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था। एक दिन उसने क्या किया, वो बाबा भारती के पास पहुंच गया और उसने बाबा से पूछा, बाबा ने उससे पूछा डाकू से कि कहो खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाबा ने पूछा कि कहो मेरे पास कैसे आए? खड़ग सिंह कहते हैं, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। ठीक है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। हाँ, तो ये ऐसा कौन बोलता है? बाबा बोलते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर खड़ग सिंह बोलता है कि कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो बाबा भारती उसे अस्तबल में ले गए। अस्तबल क्या होता है? घोड़ों के रहने का स्थान, जहां पर घोड़े रहते हैं, वहां पर उसको वो ले गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े ही घमंड के साथ, क्योंकि वो उसके घोड़े को ही देखने आया था उनके। ठीक है ना, बाबा भारती के घोड़े को ही देखने आया था। तो बाबा भारती को बड़ा घमंड सा महसूस हुआ और वो उसको अस्तबल में ले गए और अपने घोड़े को दिखाया। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा बहुत ही आश्चर्य से। ठीक है, बाबा ने दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने, डाकू ने कैसे देखा उसको? आश्चर्य से, हैरानगी से। क्यों? क्योंकि ऐसा बांका मतलब बहुत ही सुंदर, कि ऐसा सुंदर सा घोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था। बालकों की सी अधीरता से बोला। अधीरता मतलब कि जिसमें धीरता ना हो, धैर्य ना हो। जैसे बालक उतावले से हो जाते हैं ना, ऐसे वो उस घोड़े को देखकर उतावला हो गया और बोला, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? कि मतलब अब वो बिल्कुल अधीर होकर, बिल्कुल उतावला सा होकर बाबा से कह रहा है कि इसकी चाल तो दिखाओ। बाबा भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। हाँ, वो भी अपना धैर्य खो बैठे। और क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु की प्रशंसा, उसकी तारीफ दूसरे के मुख से सुनना बड़ी बात होती है। हम भी बड़े खुश हो जाते हैं ना बच्चों, आप भी बड़े खुश होते होंगे कि अगर हमारी चीज की कोई बहुत तारीफ कर दे तो हमें बहुत अच्छा सा लगता है। तो बस बाबा के साथ भी ये हुआ। थे तो आखिर इंसान ही। जैसे ही वो तारीफ करता है डाकू, वैसे ही बाबा बड़े ही अधीर से हो उठते हैं और घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। ठीक है ना, कुछ सोचा नहीं, बस जैसे उसने प्रशंसा की और घोड़े को लेकर बाहर आ गए।
घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब जैसे हवा तेज चलती है उस रफ्तार से घोड़ा उड़ने लगा, मतलब बहुत तेज तेज भागने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया मतलब उसको ईर्ष्या सी होने लगी, उसको वो चिढ़ गया, जलन होने लगी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। ठीक है, वो एकदम देख के चिढ़ गया कि एक बाबा के पास इतना अच्छा घोड़ा, तो वो सोचता है कि ये तो मैं लूंगा, और बस चला गया। और जाते जाते एकदम से बस ये बोल गया कि आपके पास रहने नहीं दूंगा मैं। अब बाबा भारती डर गए और उनको अब ना रात को नींद आती, ठीक है, और सारी रात वो अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। ठीक है, अस्तबल की मतलब जहाँ पे घोड़ा रहता था उसकी सारी रात रखवाली करते रहते, कहीं वो घोड़े को खोलकर ना ले जाए। कई मास बीत गए, मतलब कई महीने बीत गए, लेकिन वो नहीं आया डाकू। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। ठीक है, कि अब तो इतना समय हो गया, कई महीने हो गए, आया नहीं है, शायद ऐसे ही भूल गया होगा, बाबा ने ऐसे सोचा, इसलिए वो असावधान हो गए, मतलब अब इतने सावधान नहीं थे। ठीक है, संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। ठीक है, कि जैसा कि वो हर शाम को करते थे उसी प्रकार से इस शाम को भी वो एक शाम को वो उस पे सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे। घोड़े को देख देख वो फूले न समाते थे, मतलब बहुत खुश होते थे अपने घोड़े को देख देख कर। सहसा मतलब अचानक से एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले को की भी सुनते जाना। ठीक है, कहीं से एक आवाज आई, इस कंगले, कंगला क्या होता है जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल कंगाल हो, गरीब हो एकदम। ठीक है, आवाज में आवाज में क्या थी, करुणा, मतलब एकदम जिससे कि दया का भाव आ जाए, ऐसी आवाज थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, मतलब दर्द से परेशान है, दुख से कराह रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा मुझ पर दया करो, राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है। राम वाला बच्चों एक जगह का नाम है, वो बता रहे हैं कि राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। और क्योंकि वो तो अपाहिज था, ठीक है, कैसे जाता, तो वो कहता है कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका बहुत भला करेगा। ठीक है, कि ईश्वर आपका भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा मतलब अचानक से उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठीक है, जैसे उनके हाथ से लगाम छूटी, उनको झटका सा लगा, वो हैरान हो गए एकदम, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, तो वो एकदम हैरान हो गए। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो खड़ग सिंह। इसका मतलब बाबा भारती पहचान गए थे कि ये बहाना कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये खड़ग सिंह है, ये कोई अपाहिज और गरीब व्यक्ति नहीं है। बाबा भारती को ये पता चल गया, तभी उन्होंने कहा कि जरा ठहरो खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा ने कहा, बाबा जी मैं यह हाँ, और बाबा ने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा से कहा, सॉरी, ठीक है, खड़ग सिंह ने घोड़ा रोका और बाबा से कहा कि बाबा जी अब तो मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। ठीक है, बाबा ने कहा, भाई मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, ये तो अब तुम्हारा है, लेकिन बस एक बात सुनो कि मेरी ये तुम्हारे से प्रार्थना है कि इस घटना का किसी के सामने में जिक्र मत करना, मतलब किसी को भी ये घटना बताना मत, ऐसा बाबा भारती ने उससे कहा। ठीक है, खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से, हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो सोचता है कि घोड़ा ले जाने दे रहे हैं और बस कह रहे हैं किसी को बताना मत, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो हैरान हो जाता है। उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा भारती ने घोड़ा रोका और इसको बैठाया, उसकी मदद करी। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि ये गरीब है और लाचार है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद की थी। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, एकदम से उन्होंने बस ये कह दिया कि बस किसी को बताना मत, और सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया कि ये मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ले लो भाई तुम ये।
ठीक है, बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। क्या कि अगर ये पता चल गया तो कोई किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ये शब्द जो बाबा भारती ने कहे थे, ये खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचा। ठीक है, अंधेरे में पहुंचा, फाटक खुला हुआ था, फाटक मतलब दरवाजा खुला हुआ था, और उसने चुपचाप से घोड़े को अस्तबल में बांधा और वहां से चला गया। सुबह जब स्नान किया और उसके बाद में बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। ठीक है, अस्तबल की वो स्नान वान करने के बाद अस्तबल में जाते थे, अपने घोड़े को संभालते थे, उसको दाना वाना खिलाते थे। लेकिन जैसे वो फाटक पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्हें अपनी भूल लगी और उनको याद आया कि हाँ भाई वो तो खड़ग सिंह ले गया। ठीक है, वे वहीं पर रुक गए। लेकिन जो सुल्तान था घोड़ा, उसने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली। ठीक है, उसको बाबा के पैरों की आवाज पहचान में आ गई और वो हिन हिनाया। घोड़े आवाज करते ना ही करके, वो उसने आवाज करी, हिन हिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। हैरान हो गए, खुश हो गए, क्योंकि उनको घोड़े से बहुत मोह था, इसलिए वो एकदम उसके गले से लिपट गए उसको दोबारा से देखकर। फिर वे संतोष से बोले, ठीक है, कि जैसे उनको बड़ा संतोष सा मिल गया उसे देखकर। वे बोले कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा था ना उसको, किसको, डाकू खड़ग सिंह को, कि अगर कोई इस घटना का पता चला तो कोई कभी गरीब की सहायता नहीं करेगा। तो अब जैसे ही वो घोड़े को वापस देखते हैं अपने उसके अस्तबल में, तो वो कहते हैं कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, मतलब गरीब की सहायता करने से नहीं चूकेगा। ठीक है ना। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? और इस वीडियो से आपको एक सीख भी मिली होगी कि बड़े बड़े कार्य वो नहीं कर पाते, या बड़ी बड़े कोशिशें वो नहीं कर पाती जो कई बार कुछ शब्द कर जाते हैं। जैसे कि बाबा भारती के शब्दों का डाकू खड़ग सिंह पर बहुत असर हुआ और वो घोड़े को लेने के बावजूद भी, उसे हथियाने के बाद भी, वो घोड़े को उसके स्थान पर वापस रख गया। ठीक है, तो इसलिए हमें शब्द हमेशा सोच समझकर बोलने चाहिए और हमेशा उचित शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।